नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। बिहार में इस साल चुनाव होने हैं और अब राहुल गांधी भी इस चुनावी जंग में कूद चुके हैं, यानी कि प्रचार प्रसार करने के लिए। लोकसभा में विपक्ष नेता हैं, कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं राहुल गांधी। आज वो पटना आए थे, पटना में उन्होंने हुंकार भरी है और उसके बाद वो बेगूसराय भी गए थे। पहले बेगूसराय गए, फिर पहले पटना आए, फिर बेगूसराय गए, फिर पटना आए। लेकिन राहुल गांधी के मिजाज थोड़े बदले बदले से हैं। राहुल गांधी की बात नहीं हुई, कांग्रेस के मिजाज थोड़े बदले बदले हैं। बदले बदले से लगते हैं कुछ बात है क्या, कोई बात हो गई, शिकायत है मुझसे या किसी और से मुलाकात हो गई, है कि नहीं? रवि उपाध्याय जी हैं, बिहार के वरिष्ठ पत्रकार। कुछ ना कुछ तो बात है, बदले बदले से मिजाज लग रहे हैं जनाब। देखिए, निश्चित रूप से राहुल गांधी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं और कांग्रेस के लिए एक बात कहें तो बिहार में जितनी तेजी के साथ टोटल बदलाव देखने को मिल रहा है, प्रदेश अध्यक्ष भी बदले गए, जो पार्टी के बिहार मामलों के प्रभारी बिहार के हैं उनको बदल दिया गया, कृष्णा अल्लावारू। तो यह सब तमाम तरह की बातें हो रही हैं और इस बीच आप देख लीजिए कि वक्त संशोधन विधेयक भी पारित हो गया और उसके बाद से जिस तरीके से लोकसभा में राहुल गांधी पूरे कई घटक दल जितने भी अलायंस पार्टनर हैं इंडिया ब्लॉक के, उनको साथ में रख करके वक्त संशोधन विधेयक पर मजबूती के साथ लड़ा। तो यह कहीं ना कहीं एक अब वह दाव खेलते हुए बिहार में नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनकी नज़र, कांग्रेस की नज़र बिहार में फिर से पुरानी कांग्रेस जो कभी न कभी अल्पसंख्यक पर विश्वास करती थी, भरोसा जताती थी और दलित पर, तो ये पुराना रहा है, लिगेसी रहा है, हम इसको हल्के में लेने की जरूरत नहीं है। तो वही चीज, वही दाव दलित को साध रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष किसको बनाया? राजेश राम को। यह किस समाज से आते हैं कहने की आवश्यकता नहीं। और अल्पसंख्यक जो हम कह रहे हैं उसको देखिए साधने की कवायद में पूरी तरह से राहुल गांधी बिहार में लग गए हैं और इसी को वह बेहतर ढंग से सजाने और परोसने में बिहार के बीच में घूमते नहीं, कन्हैया कुमार के साथ आज घूम घूम कर ताकत दिखा रहे थे, अपनी ताकत बता रहे थे। बात सही भी है। कन्हैया कुमार अब अच्छी संजीवनी बूटी होते जा रहे हैं बिहार के लिए। देखिए, राजेश राम दलित चेहरा लाया है, कृष्णा अल्लावारू आए हैं। तेजस्वी यादव सीएम होंगे कि नहीं होंगे, अब तक सच में कांग्रेस ने नहीं कहा है। भले आरजेडी महागठबंधन कितना भी कह ले, ठीक है, आरजेडी के तो फेस हैं ही, बीच में भी थे, पहले भी रहे हैं, अब भी हैं, लेकिन कांग्रेस नहीं ना अभी कह रही है। भाई, प्रेशर पॉलिटिक्स इसी को तो कहते हैं। देखिए, एक बात समझ, इसको हम लोग दूसरे तरह से भी समझने का प्रयास करेंगे और लाइव सिटीज के व्यूअर्स को भी समझाएंगे। देखिए, एनडीए में जिस तरीके से नीतीश कुमार को कह दिया गया कि नीतीश कुमार के चेहरे पर ही चुनाव होगा, यह तो स्पष्ट हो गया। नहीं तो आप देख रहे थे कि अमित शाह के बयान के बाद से कितनी किरकिरी मची, हाय तौबा मचा एनडीए में, बिहार एनडीए में हम कह रहे हैं। तो इसी तरीके से बिहार में अभी तक जो महागठबंधन इंडिया ब्लॉक है उसमें यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि तेजस्वी यादव के चेहरे पर ही चुनाव होगा। यही पेंच फंसा हुआ है और बार बार देखिए कृष्णा अल्लावारू भी कह रहे हैं। बीते दिन वो लालू प्रसाद यादव से दिल्ली में जाके, जब उनकी तबीयत खराब थी, जाकर के मिले वो एम्स में, तो वो कहा भी उन्होंने कृष्णा अल्लावारू कि नहीं, यह बैठक में डिसाइड होगी, यह पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा। तो यह सब अभी तक ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है। यह नहीं कहा जा सकता है कि तेजस्वी यादव ही इंडिया ब्लॉक के लिए, महागठबंधन के लिए बिहार में चेहरा होंगे। कांग्रेस देखिए राष्ट्रीय पार्टी, इस बात को समझना पड़ेगा। जिस तरीके से एनडीए में भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, उसके ही कहने पर नीतीश कुमार चेहरा बने एनडीए, बिहार एनडीए के, बिहार के लिए। तो उसी तरह से कांग्रेस भी राष्ट्रीय पार्टी है, ड्राइविंग सीट पर है, वही ऑल ओवर देश में अगर हम देखें। नहीं तो कहीं कांग्रेस की नाराजगी का सामना करना पड़े तो दिल्ली विधानसभा का चुनाव नहीं हो जाए बिहार में, यह भी हो सकता है। ये भी हो सकता है, क्योंकि अभी तक तेजस्वी के नाम पर क्लियरेंस तो नहीं किया कांग्रेस से। बात तो सच्चाई है ना। बिल्कुल नहीं, गठबंधन में है, राजेश राम की मुलाकात भी हुई है तेजस्वी यादव से, बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल, लेकिन कभी कहा है वो कह रहे हैं कि आगे चल के तय होगा, यानी कि अभी तो तय नहीं है। देखिए, अब देखिए एजेंडा भी सेम है। जो हम कह रहे हैं, बेगूसराय क्यों आए थे, क्या एजेंडा था? नौकरी दो, पलायन रोको, नौकरी दो। बिल्कुल, यात्रा जो कन्हैया कुमार की चल रही है उसमें ताकत बढ़ाने के लिए राहुल गांधी भी आ गए, पद यात्रा भी कर ली उन्होंने, यानी कि अपनी ताकत दिखा रहे हैं। वहाँ भीड़ भी थी बेगूसराय में। देखिए, सब चीज भीड़ थी, सब चीज ठीक है, लेकिन वह जो टैगलाइन है, वह टैगलाइन तो कहीं ना कहीं आरजेडी का ही टैगलाइन है, शुरू से रहा है, शुरू से रहा। नौकरी रोजगार देने की बात। हाँ, नौकरी और रोजगार और पलायन रोको, यह तो तेजस्वी यादव शुरू से कहते हैं। उसी टैगलाइन को एक तरीके से कहें तो कट पेस्ट करके कांग्रेस ने ले लिया है अपने पाले में, और उसी पर लोगों के बीच में राहुल गांधी और कन्हैया कुमार घूम रहे हैं। निश्चित रूप से कन्हैया कुमार पदयात्रा कर रहे हैं और कन्हैया कुमार कभी भी आरजेडी को रास नहीं आए, यह
हम नहीं कह रहे हैं, तो ये भी फैक्ट है ये। नहीं, तो ये भी है कि कन्हैया कुमार को कांग्रेस छोड़ने भी नहीं जा रही है, ये भी तो है। बिल्कुल, तो ये देखिए निश्चित रूप से कांग्रेस भी नहीं छोड़ेगी, क्योंकि वह मुखर प्रवक्ताओं में, मुखर नेताओं में कन्हैया कुमार की गिनती होती है, तेज तर्रार हैं। और देखिए एनएसयूआई के, भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के संरक्षक भी हैं, तो कन्हैया कुमार को ही बनाया गया है। तो कहीं ना कहीं जिस लिहाज से जितनी बात समझ में आ रही है, आरजेडी के लिए तो परेशानी है। और देखिए तेजस्वी यादव को भी भूल गए, आज मुलाकात नहीं हो पाई, ठीक है, व्यस्तता थी। देखिए ये कहा आता है समय को लेकर के, जिनसे मिलने का मन होता है चाहे लाख पाबंदियां हो, उनके लिए समय निकल जाता है, बिल्कुल, समय निकाला जाता है। और जिनसे मिलने का मन ही नहीं है उसके लिए तो लाख बहाने हैं। देखिए तो लाख भाई, तो शुरू से फैक्ट है, जिनसे मिलने का मन होता है, कितना भी बिजी रहेंगे, कितना भी व्यस्तता होगी, उनके लिए समय 10 मिनट। अभी मौर्या होटल में खाना खा रहे थे, दोपहर का भोजन कर रहे थे, जरूरी भी है खाना खाना सेहत के लिए, उसी वक्त मिल लेते। जिस रास्ते से होकर एयरपोर्ट गए हैं उसी रास्ते में तेजस्वी यादव का घर है, वहीं पे मिल लेते। पिछली बार तो मुलाकात हुई थी। तो बदले बदले से हैं अंदाज जनाब। देखिए बदले, इसको थोड़ा सा हम लोग और समझेंगे कि देखिए 2020 का विधानसभा का चुनाव हुआ, आरजेडी को सीमांचल के इलाके में बहुत बड़ा झटका नजर आया। वहां पर AIMIM जो ओवैसी की पार्टी है, उसने 5 सीट निकाले थे सीमांचल के इलाके में। तो ये जो है सो जो उनका गढ़ कहा जाता है, जो मुसलमान की बात करते हैं आरजेडी, तो कहीं ना कहीं उससे भी तो नहीं दिखाई पड़ा उतनी मजबूती के साथ। और वही बात, वही चीज कहीं ना कहीं राहुल गांधी देख रहे हैं। हमारी बात को बहुत आप कनेक्ट करिएगा तो समझ में आएगा कि देखिए मुसलमान शुरू से आरजेडी कांग्रेस के साथ में रहे हैं, और दलित भी शुरू से रहे हैं। आप देखिए एक से एक बड़े चेहरे जो है सो स्वर्गीय जगजीवन राम, आप कांग्रेस का चेहरा थे। तो ऐसे कई सारे चेहरे आपको दिखाई पड़ेंगे जो बिहार के कनेक्शन में कनेक्ट की बात करते हैं। अब मीरा कुमार उनकी पुत्री, अंशुला विजी जो भी चुनाव लड़े थे, बिल्कुल। तो ये सब कई सारे चेहरे हैं। तो आज तो राहुल गांधी ने कहा है कि हम दलितों को आगे बढ़ाएंगे, वंचितों को आगे बढ़ाएंगे, ओबीसी को आगे बढ़ाएंगे, पिछड़े जो हैं उन्हें आगे बढ़ाएंगे। देखिए तो इसीलिए वही राहुल गांधी जो कह रहे हैं वही होता हुआ दिखाई भी पड़ रहा है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष में दलित चेहरे राजेश राम को बनाया है, तो कहीं ना कहीं एक मैसेज भी देने का काम किया है कि देखिए कांग्रेस अपने पुराने ढर्रे, पुराने पैटर्न पर आती हुई दिखाई पड़ रही है। और यही देखने और समझने वाली बात होगी कि इस बार का जब विधानसभा का चुनाव होगा, उसमें क्या कांग्रेस का रुख रहता है। और आरजेडी के हिसाब से तो नहीं चलेगी, नहीं, आरजेडी को पार्टनरशिप तो ऐसी होगी जैसे पार्टनरशिप होनी चाहिए। बिल्कुल, गठबंधन वैसा ही होगा जैसा होते रहा है। अब ये नहीं कि आपने इतना दे दिया, ये दे दिया, नहीं। मुझे ये, जैसे देखिए हम उदाहरण स्वरूप ले लें, अशोक चौधरी जब प्रदेश अध्यक्ष थे, 40 सीटों पर चुनाव लड़े थे, 27 सीटें जीत कर दी थी अशोक चौधरी 2015 में। बिल्कुल, उस वक्त वो शिक्षा मंत्री बने थे, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे। उस वक्त उदाहरण भी दिया था, अशोक चौधरी ने कहा था, लालू जी तो कह ही रहे थे कि 10 के बाद 15 वाले चुनाव में कि 10 में 4 था तो 8 ले लो, 8 से पेट नहीं भरता तो 16 ले लो। ये तो बोलने का अंदाज था। एक बार इंटरव्यू में उन्होंने कहा था प्रेस के सामने। तो लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने रुख अपनाया कि नहीं, ये 60 हैं, ये 60 सीटें टिक लगा दी गई हैं, इनमें से 40 मुझे चाहिए। ये नहीं कि जो आप दे रहे हैं वो मैं लूंगा। अशोक चौधरी ने किया था कि जो मैं 60 कह रहा हूँ, उस 60 में से आप 40 में फिल्टर कर दीजिए, कौन आप देंगे। बिल्कुल, देखिए 2015 की जो आपने चर्चा की, उस समय लालू प्रसाद यादव, कांग्रेस और नीतीश कुमार की पार्टी एक साथ ज्वाइंटली लड़ी थी, प्रचंड बहुमत मिली थी। तो ये कहीं ना कहीं यह भी कहा जा रहा है कि जेडीयू जब इधर रहती है, नीतीश कुमार की पार्टी जब इधर होती है, महागठबंधन के साथ में होती है, और कांग्रेस का जब ये समीकरण होता है, तो ये इनका स्ट्राइक रेट बेहतर होता है। क्योंकि 2020 में देखिए कि 11 मुस्लिम उम्मीदवारों को दिया था जेडीयू ने, एक भी जीत करके नहीं आए थे। तो यह कहीं ना कहीं एक सेटबैक हुआ है। और इसी कारण देखिएगा कि नीतीश कुमार की पार्टी जदयू जो है सो विधानसभा में जो गणित है उसके लिहाज से एकदम पीछे गिर गई, नीचे गिर गई। तो यह पीड़ा यह कहीं ना कहीं है नीतीश कुमार की पार्टी को कि क्या कारण है। इसीलिए देखिए, और कांग्रेस के दिल में भी चुभन है। हाँ, निश्चित रूप से। तो ये कांग्रेस अपने पुराने टोन और ट्यून को प्राप्त करने में लगी है। दलित और अल्पसंख्यक को साथ में लगे, और ओबीसी को साथ लेकर। और देखिए ब्राह्मण का जो सवर्ण समाज का वोट है, वह तो परंपरागत वोट रहा है कांग्रेस का, वह तो मिलेगा ही मिलेगा। जो कांग्रेसी हैं, जो शुरू से एकदम हार्डकोर कांग्रेसी है, वो तो उन्हीं को वोट देंगे, इसमें कहाँ कोई बट है। निश्चित तो बीजेपी का भी कैडर है, आरजेडी का भी कैडर है। अब देखिए कितना भी कुछ कर लीजिए, क्या यादव समाज के लोग मैक्सिमम, हम ही नहीं करें, डिवाइड होता है थोड़ा सा, उसमें भी डिवाइड होता है, लेकिन मैक्सिमम लोग तो उधर ही देते हैं वोट। देखिए कांग्रेस का तो एक से एक राम लखन सिंह यादव जैसे बड़े और कद्दावर नेता रहे हैं साथ में, यादव का वोट तो उनको मिलता ही है। राम जयपाल सिंह यादव, राम लखन सिंह यादव, तो कई सारे यादव में आप देखिएगा कि नाम रहा है कांग्रेस के साथ में जुड़े हुए। तो वह एक अलग विषय है। लेकिन इस बार कांग्रेस अपने मिजाज को
बताती हुई दिखाई पड़ रही है कि किस तरीके से हमको स्ट्राइक करना है। और हम जो बात कह रहे हैं कि बिहार में कई ऐसी सीटें हैं जिसके बारे में कहा जाता है, वह सीटें आपको 30 से 60% तक मुस्लिम मतदाता हैं उन सीटों पर। तो वहां पर डिसाइड होता है कि मुस्लिम मतदाता किसको चाहते हैं। तो ये आपको यह देखना पड़ेगा कि वैसे सीट पर कांग्रेस क्या करती है और आरजेडी का क्या रुख रहता है। अगर यदि मिलके ये लोग ज्वाइंटली लड़ेंगे मजबूती के साथ, तब तो ये निश्चित रूप से जो आपको जो बात कही जाती है, बिहार में 47 सीटें ऐसी हैं जो अल्पसंख्यक पॉकेट्स बोला जाता है उसको, वो जिसको माइनॉरिटी की जेब में, माइनॉरिटी की जेब में निश्चित रूप से। और लेकिन जिस तरह से बदले बदले मिजाज लग रहे हैं तो फिर दिक्कत हो जाएगी निश्चित रूप से, तब तो दिक्कत हो जाएगी। तब तो महागठबंधन, आरजेडी भी नहीं मानने वाली है। आरजेडी तेजस्वी के फेस के बिना कोई समझौता होगा ही नहीं। बिल्कुल समझौता नहीं कांग्रेस अभी समझौता कर नहीं रही है, सिर्फ कह रही है मुंह से कि हम कहें साथ हैं। बिल्कुल, देखिए अपनी शक्ति बढ़ा रही हम है। वही कह रहे हैं। तो फिर ऐसा नहीं कि दिल्ली विधानसभा का चुनाव का नतीजा नहीं वही हाल हो जाए। चलिए, ये सबसे बड़ी बात देखना होगा। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े रहे, आपने तमाम बातें बताई हैं, इसका उल्लेख किया है, जिक्र किया है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप वीडियो देखकर समझ रहे होंगे हमने विस्तार से क्यों बताया आपको, क्या क्या आज बात हुई है। बात तो सही है, जिनसे मिलना होता है उनके लिए समय निकाल ही लेते हैं, निकल ही जाता है, चाहे कितनी व्यवस्था हो। जिनसे ना मिलना हो फिर तो बहाने बहुत हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।